राधे राधे एवरीवन। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। कहीं कहीं पर द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह कराया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन से ही विवाह शुरू हो जाते हैं, यानी देव उठ जाते हैं। उसके बाद विवाह और मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। ज़्यादातर लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह कराते हैं। तुलसी जी का विवाह हम कैसे करते हैं, सारे सामान का क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें चढ़ानी जरूरी होती हैं और विवाह में कौन कौन सी रस्में किस प्रकार से निभाई जाती है, मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए बहुत ही संक्षेप में जान लेते हैं कि घर पर हम बिना पंडित जी को बुलाए तुलसी जी का विवाह कैसे करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराने के लिए सबसे पहले हमें तुलसी जी चाहिए होंगी। तुलसी जी के गमले को जो जो जगह आपके आसपास है उसे साफ़ कर लें। उसके बाद एक पटड़ा लगाएंगे। पटड़े पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। अब इस पटड़े के ऊपर हम पीले रंग का आसन बिछा देंगे। अब देखिए, विवाह जैसा मांगलिक कार्य है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इस तरह से स्वास्तिक बना लें और रंगोली बना लें। आप चाहे तो आटे से रंगोली बना सकते हैं, कलर से बना सकते हैं। मैंने तुलसी जी के नीचे रंगोली बना दी है और पटड़े पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, पूजा में बहुत ही शुभ चिन्ह स्वास्तिक माना जाता है। इसे आप जरूर बनाएं। उसके बाद थोड़े से तिल का आसन देकर, अगर आपके पास सालिग्राम भगवान हैं तो आप सालिग्राम भगवान को विराजमान करें, और अगर आपके पास सालिग्राम भगवान नहीं है तो भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति है, तो मेरे पास यहाँ मूर्ति है, मैं आपको यहाँ पर विराजमान कर दिया है। आप चाहें तो सालिग्राम भगवान किसी मंदिर से या नाते रिश्तेदार से भी मंगवा सकते हैं। जैसे बारात आती है वैसे ही सालिग्राम भगवान भी आ जाएंगे। अच्छे से सालिग्राम भगवान का श्रृंगार करके तुलसी जी से विवाह कर दें। उसके बाद थोड़े से तिल का आसन देकर उसके ऊपर हम कलश रखेंगे। कलश में जल मैंने भर दिया है और कलश पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद एक सुपारी, एक सिक्का, हल्दी, थोड़े से तिल और फूल हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें आम के पत्ते सजाएंगे और हम नारियल रख देंगे। नारियल का मुख आप ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं या साधक की तरफ भी रख सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो गणेश जी को थोड़ा सा फूलों का आसन देकर विराजमान कर देंगे। फिर हाथ जोड़कर तुलसी मैया से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि आज हम आपका विवाह संपन्न करा रहे हैं। विवाह में अगर कोई गलती रह जाती है तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। आप चाहें तो मंडप को गन्नों से सजा सकते हैं। इस तरह बड़े बड़े गन्ने लाकर भी आप मंडप को सजा सकते हैं, या इस तरह आप चौकी के दोनों तरफ मैंने यहाँ गन्ने रख दिए हैं, इस तरह भी आप गन्ने रख सकते हैं। इस पूजा में गन्ने को बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर भाव रूप से हम सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। फिर हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लेंगे। तो देखिए, कोई भी पूजा होती है सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। तो ये तो विवाह की पूजा है, तो इसमें गणेश जी का पूजन हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगा देंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे, गणेश जी को फूल समर्पित कर देंगे और भोग समर्पित कर देंगे। इस तरह से हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। फिर हम कलश का पूजन करेंगे। कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, तो कलश का पूजन आप जरूर कीजिएगा। कलश को हम तिलक कर देंगे, मोली बांध देंगे और फिर हम तिलक के ऊपर थोड़े से तिल समर्पित कर देंगे और फूल समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से कलश का पूजन कर लेंगे, वो भी हो जाएगा। उसके बाद हमें विवाह की रस्में करनी है। तो देखिए, विवाह में सबसे पहले हल्दी की रस्म की जाती है। तो हल्दी पाउडर में थोड़ा सा पहले हम कच्चा दूध मिला लेंगे। आप चाहें तो सूखी हल्दी को पीस सकते हैं। उसके बाद हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे और इस हल्दी का पेस्ट बनाकर हम 5 बार ये हल्दी भगवान विष्णु को लगाएंगे। और भगवान विष्णु को लगाने के बाद फिर ये हल्दी हम तुलसी जी को चढ़ाएंगे। तो देखिए, तुलसी जी का विवाह है तो आप हल्दी मेहंदी सारी रस्में ज़रूर करें। हम 5 या 7 बार ये हल्दी तुलसी जी को चढ़ा देंगे। इस तरह से हल्दी की रस्म हो जाएगी। हल्दी की रस्म होने के बाद फिर हम मेहंदी की रस्म करेंगे। तो आप चाहें तो पाउडर वाली मेहंदी घोल सकते हैं या फिर कीप ले सकते हैं। तो कीप वाली मेहंदी मैंने ले ली है। 5 बार ये मेहंदी सबसे पहले हम विष्णु भगवान को या सालिग्राम भगवान को लगाएंगे। उसके बाद ये मेहंदी तुलसी जी को लगाएंगे। तुलसी जी को आप 5 बार या 7 बार तुलसी जी की टहनियों में, पत्तियों में ये मेहंदी लगा देंगे। इस तरह से मेहंदी की रस्म हो जाएगी। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर सालिग्राम भगवान को चंदन से तिलक कर देंगे और तुलसी जी को हम रोली से तिलक कर देंगे। देखिए, तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है। तो तुलसी जी को रोली, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी सब चीज़ें चढ़ाई जाती है, क्योंकि यह दिन की शादी का दिन होता है, विशेष होता है विवाह का दिन।
इस दिन आप रोली सिंदूर जरूर चढ़ाएं। तिलक करने के बाद फिर हम तिलक के ऊपर थोड़े से तिल समर्पित कर देंगे। क्योंकि तुलसी विवाह एकादशी के दिन संपन्न कराया जाता है, तो इसलिए पूजा में चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। तिल का प्रयोग आपको करना है। वस्त्र के रूप में विष्णु भगवान को हम यहाँ पर कलावा और जनेऊ समर्पित कर देंगे। तुलसी मैया को हम चुनरी उड़ा देंगे। आप चाहे तो एक चुनरी उड़ा सकते हैं या 2 चुनरी आप तुलसी मैया को उड़ा सकते हैं। एक तुलसी मैया के गमले पर और एक तुलसी मैया के ऊपर। या तुलसी मैया को बहुत से लोग लहंगा पहनाते हैं, साड़ी पहनाते हैं, वो भी आप पहना सकते हैं। उसके बाद जयमाला की रस्म हमें करनी है। तो 2 माला हमें यहाँ पर लेनी है। फूलों की 2 माला मैंने ले ली है। पहले तुलसी माता को माला छुआकर हम भगवान विष्णु को माला पहना देंगे। तो यहाँ पर भगवान विष्णु को मैंने माला पहना दी है। उसके बाद भगवान विष्णु को माला छुआकर हम तुलसी मैया को माला पहना देंगे। इस तरह से माला की रस्म हो जाएगी। फिर हम तुलसी मैया को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। और देखिए, इस दिन तुलसी जी को आप चूड़ियाँ जरूर पहनाएं। बिछिया आप जरूर समर्पित करें। चांदी की हो सके तो चांदी की लेकर आएँ, नहीं तो आप चाहें तो तांबे की बिछिया भी लेकर आ सकते हैं। चूड़ियाँ ज़रूर पहना देना। मैं चूड़ियाँ पहना रही हूँ। उसके बाद मेहंदी वगैरह की रस्म हमने पहले ही कर दी है। मेहंदी लगा दी है, हल्दी लगा दी है। बाकी श्रृंगार का सामान हम तुलसी जी के पास रख देंगे और चूड़ियाँ हम तुलसी जी को पहना देंगे। इस तरह से सारा श्रृंगार का सामान हमें चढ़ाना है। उसके बाद गठजोड़े की जो रस्म होती है वो करनी है। उसके लिए मैंने भगवान विष्णु को पहले ही पीले रंग का पटका पहना दिया है। आप पीले रंग का कोई पटका या दुपट्टा जो भी आपके पास हो, गीला कपड़ा भी आप ले सकते हैं। उसमें एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का रख दिया है। आप चाहे तो सुपारी या सिक्का भी रख सकते हैं। जो पटका है वो शालिग्राम भगवान को पहना दिया है। इस पटके में चीज़ें रख के हम तुलसी जी को उसकी चुनरी से बांध देंगे। तो उसमें मैंने थोड़ा पटका मेरा छोटा है तो मैंने यहाँ पर कलावा ले लिया है। इस कलावे को एक तरफ से मैंने तुलसी जी के चुनरी से बांध दिया है, दूसरी तरफ भगवान विष्णु के पटके से बांध दिया है कि तो इस तरह से गठजोड़ा हो जाएगा। अब हमें फेरे कराने होते हैं। तो फेरे कैसे कराते हैं? कोई पुरुष भगवान विष्णु की फ़ोटो या शालिग्राम को उठाकर, महिला तुलसी जी को उठाकर 7 बार इस तरह से फेरे लगाते हैं। आप चाहें तो इस तरह से फेरे लगा सकते हैं। अगर आपकी तुलसी जी बहुत भारी है, गमला बहुत भारी है या शालिग्राम भगवान को कोई पुरुष नहीं उठा पा रहा है, तो तुलसी जी के पास आप इस तरह से हाथों से फेरे लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से हाथ जोड़कर 2 हाथ लेकर उसे 7 बार इस तरह से घुमाकर फेरे लगा सकते हैं। या फिर आप नारियल को तुलसी जी और शालिग्राम भगवान के ऊपर के इस तरह से 7 बार घुमाएंगे तो ये भी फेरे ही हो जाते हैं। ये 3 तरह से फेरे कराए जाते हैं। आप किसी भी विधि से फेरे करा सकते हैं। 7 बार हमें फेरे कराने होते हैं। इस तरह से फेरे संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद इस नारियल को हम यहीं पर रख देंगे। इसके बाद हमें सिंदूर दान कराना होता है। तो देखिए, कोई भी सिक्का आप ले ले, चांदी का या सिंपल भी सिक्का लेकर उसे हम सिंदूर लेना कर बोलते हैं। शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान से छुआकर यह सिंदूर हमें तुलसी जी को समर्पित करना है। तुलसी जी की मांग भरनी है। तो इस तरह से तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। बाद में ये सिक्का हम तुलसी के गमले में रख देना है। इसके बाद कन्यादान की रस्म होती है। तो जो भी तुलसी विवाह करा रहे हैं वो कन्यादान करते हैं। तो अपने हाथ में जितने चाहें उतने रुपए ले सकते हैं। श्रद्धानुसार पैसे लेकर, फूल लेकर और थोड़ा सा जल लेकर हम संकल्प करेंगे तुलसी जी के विवाह का कि आज मैं अपनी श्रद्धा से तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु या भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न करा रहा हूँ या करा रही हूँ। भगवान आप तुलसी जी को स्वीकार करें और मेरा जो दान दक्षिणा मैंने दिया है उसे भी स्वीकार करें, कह के वे पैसे हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। इसके बाद तुलसी जी को आप जो भी दान करना चाहते हैं, भगवान विष्णु के कपड़े, तुलसी जी के कपड़े या बर्तन, या आप चाहें तो 5 कपड़े भी दे सकते हैं। कम से कम 5 बर्तन तो आप ज़रूर दें, ज़्यादा भी नहीं दे सकते हैं। तो इस साथ ही आप चाहें तो सोने चांदी की कुछ चीज़ भी दान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जितना भी सामान आप तुलसी जी के निमित्त दान करना चाहें कर सकते हैं। जैसे बेटियों के लिए दान किया जाता है उसी तरह तुलसी जी के लिए दान किया जाता है। तो सारी चीज़ें हम दान कर देंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हम मिठाइयाँ समर्पित करेंगे। मिठाइयों का भोग इस दिन आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि विवाह में मिठाइयों का बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। और भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी ज़रूर डालिएगा। उसके बाद फलों का हम भोग लगाएंगे। देखिए, सिंगाड़े का भोग बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है, तो सिंगाड़े का भोग आप ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आप कोई फल ले सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार भोग समर्पित करने के बाद 1 लोटा हम जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हमें तुलसी विवाह की कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए अपने हाथ में थोड़े से तिल ले सकते हैं, आप फूल ले सकते हैं। उसके बाद हम तुलसी विवाह की कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा।
कथा सुनने के बाद जो भी फूल और तिल हमने लिए हैं वो हम जल के लोटे में समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद फिर हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। आप चाहें तो 108 परिक्रमा कर सकते हैं। 108 ना तो 5, 7 या 9 परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करने के बाद धूप दीप दिखाएंगे, फिर हमें आरती करनी है। तो देखिए, आप चाहें तो दीपक आपने जो जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं, या कपूर जलाकर भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कपूर जला लिया है। धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु की, माता तुलसी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी जी से प्रार्थना करेंगे कि हे तुलसी मैया, आज मैंने आपकी विवाह की पूजा पूर्ण कराई है। अगर इस पूजा में कोई कमी रह गई है तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा कहने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम पूरी चौकी के ऊपर से जल को वार कर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से तुलसी विवाह की जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। आइए अब जान लेते हैं कि तुलसी विवाह के बाद हमें क्या करना है। तो जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो सभी में बांट देंगे, वो प्रसाद बन जाएगा। उसके बाद जो चौकी है वो अगले दिन हमें उठानी है। जो कलश है उसका क्या करेंगे, कलश के जल के हम पूरे घर में छींटे लगाकर फिर कलश के जल को हम पौधों में डाल देंगे। इसके बाद जो नारियल के साथ सामान हमने दान किया है उसी के साथ हम नारियल भी रख देंगे। सारा सामान हम दान कर देंगे। आप चाहें तो पंडित को दान कर सकते हैं, किसी गरीब को भी आप दान दे सकते हैं। इसके अलावा जो भगवान विष्णु आपके हैं, तुलसी जी आपके घर में ही रह जाएगी। अगर किसी और के हैं तो तुलसी जी भगवान विष्णु के साथ ही चली जाएगी। अगर आपने मंदिर से बाहर से भगवान विष्णु या शालिग्राम भगवान मंगाए हैं तो तुलसी जी उनके साथ ही चली जाएगी। जो सारा सामान हमने चढ़ाया है वो सारा सामान हम दान कर देंगे। अलग शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान आपके घर में ही हैं तो तुलसी जी आपके घर में ही रह जाएगी, लेकिन सामान फिर भी हमें दान करना है। किसी भी गरीब कन्या के विवाह में आप यह सारा सामान भेज सकते हैं, या आप चाहें तो मंदिर में भी दान कर सकते हैं। देखिए, तुलसी विवाह कराना बहुत ही शुभ मांगलिक कार्य माना जाता है। जीवन में एक बार आप तुलसी विवाह अवश्य कराइएगा। अगर आप पंडित को ना बुला पाएँ, बहुत ज़्यादा खर्च ना कर पाएँ, तो तुलसी विवाह इस तरह से घर में बहुत ही सीमित साधनों के साथ आप कर सकते हैं। आपको पुण्यफल उतना ही प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान भाव चाहते हैं। तो आपको तुलसी विवाह की सरल सी पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी मैया, राधे राधे।